हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 13 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लास्ट वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। और हमने पढ़ा था कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। अब हम यहाँ पर कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस पढ़ेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर उन दोनों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। जिज्ञासा दीदी, वी हैव लर्नड अबाउट द एलिमेंट्स बट व्हाट आर कंपाउंड्स। अब ज्ञान की क्वेरी है कि जिज्ञासा दीदी हम एलिमेंट्स के बारे में तो पढ़ चुके हैं, अब कंपाउंड्स के बारे में जो है पढ़ेंगे, ठीक है, कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। So Gyan, compound are those pure substances which are formed when two or more elements combined by a chemical process with one another in a definite or fixed proportion। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि जो कंपाउंड होते हैं, पहली बात तो वो कैसे सब्सटेंस है, वो प्योर सब्सटेंस हैं। ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था कि वो प्योर सब्सटेंसेस कैसे हैं, क्योंकि उसमें एक ही तरह के जो एटम है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल वो होंगे। जैसे अगर हम वाटर का एग्जांपल लें तो बच्चों वाटर आप कहीं का भी ले लो, आप लंदन का वाटर ले लो, अमेरिका का वाटर ले लो, इंडिया का वाटर ले लो, कहीं का भी वाटर ले लो, वाटर का फॉर्मूला तो यही रहने वाला है। क्लियर? तो ये हो गया बात कि जो कंपाउंड है वो कैसे हैं, प्योर सब्सटेंस हैं। अब देखिए व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड, अब इसमें टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड होंगे, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ये कंबाइंड जब होंगे जब एक केमिकल प्रोसेस होगा, यानी केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो है ये क्या होंगे, ये एक दूसरे से कंबाइंड होंगे। अब ये फिक्स्ड रेशियो में होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी रेशो क्या होगी, इनकी रेशो फिक्स होगी। यानी अगर मैं वाटर का फॉर्मूला H2O की जगह H2O2 लिखूं तो ये गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल अलग कंपाउंड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये वाटर है। तो वाटर का फॉर्मूला जो होगा उसमें 2:1 का रेशो रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। क्लियर है? तो इनका रेशो किस में रहेगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहेगा। सो फॉर एग्जांपल सॉल्ट है, सॉल्ट क्या है, NaCl, ग्लूकोज C6H12O6, ये भी एक कंपाउंड है। वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल कंपाउंड के हैं। उसके बाद देखिए all the substances that are present around us are made up of two or more elements। तो जो भी substances हैं, क्लियर, जो भी substances हैं कौन कौन से, वो जो कंपाउंड हैं, वो जो मिक्सचर हैं, वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स उनसे मिलके बने हुए हैं। क्लियर? बट इन नेचर मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर। और जो हमारे चारों तरफ सब्सटेंसेस हैं वो या तो कंपाउंड की फॉर्म में हैं या वो मिक्सचर की फॉर्म में हैं। एलिमेंटल फॉर्म में हमारे चारों तरफ कंपाउंड जो हैं वो कुछ ही हैं। क्लियर? तो ज़्यादातर जो कंपाउंड रहेंगे वो ज़्यादातर जो सब्सटेंसेस है वो कंपाउंड या मिक्सचर की फॉर्म में हैं। अब हम करेंगे कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम मिक्सचर के बारे में करेंगे। कंपाउंड देखिए, दीज आर फॉर्म्ड बाय केमिकल प्रोसेस। जो कंपाउंड है वो क्या है, वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है, जबकि मिक्सचर नो केमिकल प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन इट्स फॉर्मेशन। मिक्सचर में कोई भी केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता। कंपाउंड दीज आर साइंटिफिकली प्योर इन नेचर। कंपाउंड वो साइंटिफिकली प्योर हैं, जबकि मिक्सचर दीज आर साइंटिफिकली इम्प्योर इन नेचर। तो मिक्सचर को तो हम इम्प्योर कहते हैं और जो कंपाउंड है उनको हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर कंपोजिशन रिमेन फिक्स्ड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन है वो कैसी है बच्चों, वो फिक्स पोजीशन है, डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। जैसे हमने अभी समझा, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो 2:1 की फिक्स रेशो यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट देखिए, मिक्सचर के केस में देयर कंपोजिशन इज़ नॉट फिक्स्ड, इट वेरीज। जो इसकी कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं होती, वो वेरी करती है, बदलती रहती है। जैसे मान लीजिए आपने एक मुट्ठी नमक लिया, एक मुट्ठी रेत लिया, दोनों को मिला दिया। आप दोनों को मिलाने के बाद और रेत भी मिला सकते हो और नमक भी मिला सकते हो, तो ये क्या है, ये मिक्सचर है। नेक्स्ट है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जो कंपाउंड होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जैसे
वाटर जब बनता है तो ये बनता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से, ठीक है। ये क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हैं, ये दोनों गैस हैं, जबकि वाटर क्या है, वाटर यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है। तो दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या है, चेंज है, किसकी, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की। जबकि जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन इट। जो मिक्सचर है बच्चों वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करेगा। जैसे अगर आपने नमक और रेत को मिक्स किया हुआ है तो नमक की अपनी प्रॉपर्टीज अलग से होंगी उसमें, और जो रेत है वो अपनी अलग प्रॉपर्टीज शो करेगा। नेक्स्ट देखिए, दे चेंज इनटू लिक्विड और गैस एट अ डेफिनेट और फिक्स टेम्परेचर। तो किसी भी पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है उसके ऊपर वो लिक्विड और गैस में चेंज हो सकते हैं। एंड इसमें क्या है, when any two or more element or compound is simply mixed together in any proportion they form a mixture। यानी इसमें कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनता तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो सिंपली एक मिक्सचर फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल रिएक्शंस लाइक इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसके जो कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम केवल केमिकल रिएक्शन से सेपरेट कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रोलिसिस। ये इलेक्ट्रोलिसिस से ही जो है, इलेक्ट्रोलिसिस एक केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम वाटर की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं। तो यानी जो केमिकल कंपाउंड हैं अगर हमें उनके एलिमेंट सेपरेट करने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन का यूज़ करके हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। जबकि जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर इट कैन बी होमोजीनस और हेट्रोजीनस लाइक मिल्क एंड एयर। तो जो मिक्सचर है वो होमोजीनस भी हो सकता है और वो हेट्रोजीनस भी हो सकता है। होमोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि वाटर के अंदर हमने सॉल्ट मिला दिया, वो होमोजीनस मिक्सचर होगा। और अगर हम हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात करें तो हेट्रोजीनस मिक्सचर जो है, देखिए मिल्क और एयर, ये किसका होगा, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएगा, जो हमने कोलाइड और हमने सस्पेंशन पढ़ा था। इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल रहेंगे वाटर, कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। और अगर हम मिक्सचर की बात करें बच्चों तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, सीविंग। इनके थ्रू इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस। तो यहाँ से आप इसको याद भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया गया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं, ठीक है। तो ये बेटा 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंपाउंड एंड अ मिक्सचर विद अ सूटेबल एग्जाम्पल। सो कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस मेड फ्रॉम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइंड बाय केमिकल बॉन्ड, ठीक है। एक केमिकल बॉन्ड होता है उनके बीच में। दे कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय अ केमिकल रिएक्शन, जिनको हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, मिक्सचर क्या है, अ मिक्सचर इज मेड बाय सिंपली मिक्सिंग टुगेदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जब हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को सिंपली मिक्स कर देते हैं बिना किसी रेशो के, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, वो मिक्सचर बनता है। नो न्यू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, इसमें कोई नया केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल सॉयल एंड वाटर सॉल्यूशन, तो ये क्या बन गया, ये एक मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। तो कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप जो वर्कशीट में दिया गया है वहाँ से भी कर सकते हो और चाहो तो ये वाला भी लिख सकते हो। सो देखिए, मिक्सचर क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड आर सिंपली मिक्सड सो न्यू सब्सटेंसेस, सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। दोनों सिंपली मिक्स होते हैं तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जबकि जो कंपाउंड है, सब्सटेंस आर रिएक्टेड टुगेदर विद ईच अदर टू मेक अ न्यू सब्सटेंस, कंपाउंड में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। सेकंड देखिए, एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो। एलिमेंट्स जो है वो किसी भी फिक्स रेशो में कंबाइन नहीं होते। जबकि जो कंपाउंड है उसमें क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स इज फिक्स्ड। जो कंपोनेंट्स की कंपोजिशन है वो फिक्स रहेगी। दे कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। थर्ड देखिए, अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो मिक्सचर जो है वो जो भी उसके अंदर कंपोनेंट है उनकी प्रॉपर्टी शो करता है।
जबकि जो कंपाउंड है इट डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स एलिमेंट। तो कंपोनेंट एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी कंपाउंड शो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, कंपोनेंट्स कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय एनी मैकेनिकल मेथड विच इज़ सूटेबल। किसी भी मैकेनिकल मेथड से, लाइक सीविंग मेथड है, ठीक है, मैग्नेट सेपरेशन हो सकता है। जबकि जो कंपोनेंट हैं कंपाउंड के, उनको हम केवल केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एनी सिंपल मैकेनिकल मेथड। एग्जाम्पल दिया गया है, अगर आप आयरन और सल्फर को सिंपली मिक्स करते हो तो वो मिक्सचर बनता है, लेकिन अगर आप आयरन और सल्फर को आपस में रिएक्ट करवा देते हो, उनको गर्म करवा देते हो, तो वो क्या बन जाते हैं, और फिक्स्ड रेशो में, तो वो क्या बनता है, वो आयरन सल्फाइड बन जाता है। क्लियर, आयरन सल्फाइड Fe2S बन जाता है, जो कि क्या है, एक कंपाउंड है। तो इस तरह से आप ये डिफरेंस लिख सकते हो और इसको याद आपको करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो आपको कंपाउंड्स और मिक्सचर को क्लासीफाई करना है। ऑल्सो आइडेंटिफाई प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड राइट देम सेपरेटली। तो और आपको प्योर सब्सटेंसेस को भी यहाँ से फाइंड आउट करके लिखना है। सो वाटर, सॉइल, शुगर, सॉल्ट, शुगर सॉल्यूशन, ये सब दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए कंपाउंड जो है वो कौन कौन से हैं। इसमें कंपाउंड हो जाएंगे, वाटर एक कंपाउंड है बच्चों, हमने लिख दिया। सॉइल क्या है, एक मिक्सचर है, यहाँ पे लिखेंगे मिक्सचर में। शुगर क्या है बच्चों, शुगर जो है वो एक कंपाउंड है। सॉल्ट भी कंपाउंड है, NaCl जिसका फॉर्मूला होता है। शुगर सॉल्यूशन एक मिक्सचर हो जाएगा। एयर भी एक मिक्सचर है जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसें मिक्स हैं। मिल्क भी एक कोलाइड मिक्सचर है, हमने पढ़ा था। उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, CO2। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है HCl। उसके बाद देखिए ब्रिक, ब्रिक क्या है, ये एक मिक्सचर है। अब अगर हम इसमें प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो प्योर सब्सटेंसेस कौन से होंगे, जो कंपाउंड हैं वही क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं। जैसे वाटर, शुगर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो कंपाउंड होते हैं वो भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट जिसमें हमने कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ा। सो अगर आप बच्चों को समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।